ओम नमो नारायण। नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला और आज मैं पूरी भारत एक्सप्रेस की टीम के साथ मौजूद हूं संभल के कल्की धाम में। कल्की धाम वही जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी के माह न्यास किया था। आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। आज इन्हीं से जानते हैं कल्की धाम के बारे में, विष्णु अवतार के बारे में और जो शिलादान महायज्ञ होने वाला है उसके बारे में। आचार्य जी, भारत एक्सप्रेस में आपका खास स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल, मेरी जनता भी जानना चाहती है कल्की धाम के बारे में। यहाँ पे शिलान्यास जो है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था और अब इतने भव्य महायज्ञ का आयोजन आपने किया है। देखिए, भगवान जहाँ आता है वो धरा धाम बन जाती है जी। भगवान जहाँ जहाँ आया वो धरा धाम बन गई। अगर भगवान राम अयोध्या ना आते तो अयोध्या धाम नहीं होता जी। कृष्ण मथुरा वृंदावन ना आते तो मथुरा धाम ना होता जी। गंगा हरिद्वार ना आती तो हरिद्वार धाम नहीं होता जी। तो जहाँ भगवान आता है उसके श्री चरण पड़ते हैं, वो धरा धाम बन जाती है जी। तो इस कॉन्सेप्ट और इस सूत्र को आत्मसात करते हुए 18 वर्ष पूर्व हमने एक संकल्प लिया कि जहाँ भगवान आया वो धरा धाम बन गई। जहाँ भगवान आएगा वहाँ भी उसके आने से पहले धाम स्थापित होना चाहिए जी। और 18 वर्ष पहले लिए गए इस संकल्प को शक्ति प्रदान करने का जो अद्भुत कार्य किया वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जी। और एक अनूठा संयोग है कि जहां भगवान आया अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के सारे काज नरेंद्र मोदी जी के हाथ हुए। शिलान्यास, उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा जी। और जहां भगवान आएगा यानी कल्की भगवान, कल्की नारायण भगवान, निष्कलंक अवतार जहां होगा, इनके भी सारे नरेंद्र मोदी जी के हाथों हों, ये हमारी कामना थी जी। तो मैंने जब प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि जहां भगवान आया उनके सारे काम आपके हाथों हुए हैं जी। तो एक तरफ राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है जी। और दूसरी तरफ आने वाले अवतार कल्की भगवान का मंदिर बनना शुरू हो रहा है जी। तो नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति हैं पूरी दुनिया में जो सनातन के इस काल चक्र में आदि से अंत तक के सेतु बन गए जी। भगवान राम त्रेता युग, सतयुग, अतीत, कल्की अवतार, कल्की भविष्य का अवतार। तो जो आने वाले का काम भी आपके हाथों और आ गए जो उनका, तो ये एक विलक्षण संयोग है कि श्री राम मंदिर का शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी ने किया, कल्की धाम का शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी ने किया और दूसरा एक अनूठा संबंध है अयोध्या राम मंदिर और कल्की धाम में कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर भी अदालत के फैसले से बना और कल्की धाम के मंदिर निर्माण का फैसला भी अदालत ने किया जी। लंबा संघर्ष अयोध्या ने झेला और 18 साल का संघर्ष श्री कल्की धाम ने झेला। आसुरी शक्तियों ने राम मंदिर के मार्ग में भी बाधा अटकाई और कल्की धाम के मार्ग में भी बाधा अटकाई। अंततोगत्वा आज बड़ा शुभ दिन है कि जहां मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है, जहां भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर श्री कल्की धाम का बनने जा रहा है, उसके शुभारंभ में आधारशिला रखने का काम 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी ने किया। आज हमने देश के कोने कोने से लोगों को आमंत्रित किया है, आह्वान किया है, तमाम देश के संतों को यहाँ बुलाया है। शाम को भी अवधेशानंद जी महाराज पधार रहे हैं। भारत के आधुनिक कालिदास डॉक्टर कुमार विश्वास जो परम राम भक्त हैं वह भी पधार रहे हैं और इस शुभ घड़ी पर शुभकामना संदेश का एक पत्र आया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री कल्की धाम के निर्माण के शुभकामना, निर्माण के लिए शुभकामनाओं भरा संदेश
भेजा है, जी। हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। जी, यहाँ पर हमने पूरी बात करी है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है सनातन धर्म की, और जो हमेशा हमने अपने वेद पुराणों में भी देखा है कि अधर्म का नाश हो, धर्म की स्थापना हो। आचार्य जी, मैं अपनी जनता के लिए, पूरे दर्शकों के लिए आपसे नारायण भगवान के तमाम अवतार जो हैं उन सब के बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, यूं तो भगवान के 24 अवतारों का उल्लेख मिलता है, लेकिन भगवान के दशावतार का जो उल्लेख है वो सभी पुराणों में है। कुछ अंश अवतार हैं, कुछ पूर्ण अवतार हैं। तो भगवान विष्णु के ये 10 अवतार, जिसमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बराह अवतार, भगवान परशुराम का अवतार, नरसिंह अवतार, भगवान राम का अवतार, भगवान कृष्ण का अवतार, बुद्ध को नवा अवतार माना गया, और अंतिम अवतार श्री कल्की नारायण निष्कलंक अवतार। तो श्री कल्की धाम इस दृष्टिकोण से भी, पौराणिक दृष्टिकोण से भी, कल्की धाम एक ऐसा धाम है जहाँ भगवान के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे, अलग अलग। और मैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोगों को आपके चैनल के इस माध्यम से मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप एक शिला, अपने हाथों से एक पवित्र शिला का दान श्री कल्की धाम में जरूर कीजिएगा। क्योंकि अब ना तो कभी वेदव्यास आएंगे दोबारा, ना कभी नए पुराण लिखे जाएंगे, और कल्की भगवान अंतिम अवतार है। तो ऐसे अवतार, ऐसे भगवान का जो धाम बन रहा है, उसमें अगर आप अपने हाथों से एक शिला लगाएंगे तो ये आपके जन्म जन्मांतर के पापों को काट देगा। तो मैं पूरे विश्व के सनातन के तमाम सनातन प्रेमियों से कहूं कि श्री कल्की धाम आइए, पधारो कल्की धाम। यहाँ पर मैं और एक चीज, अभी अवतरित होंगे कल्की भगवान, उनके लिए भी कई सारी मान्यताएं, कथाएं हैं, तो जनता आपके और हमारे चैनल के माध्यम से जानना चाहती है। हर आदमी के जीवन में बड़ी सारी कथाएं होती हैं जी। तो भगवान के बारे में तो असंख्य कथाएं होंगी जी, होना स्वाभाविक है। भगवान के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जी। भगवान की तो कथा अनंत है जी। क्यों महाराज? हरि अनंत हरि कथा अनंता जी, है ना। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसको तमाम तरह के विद्वान नाना प्रकार से उसकी व्याख्या करते रहते हैं। तो कल्की भगवान के बारे में बड़ी कथा है। लेकिन जो पुराण कहता है, पुराण कहता है कि जब कलयुग अपने चरम उत्कर्ष पे होगा तो भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार श्री कल्की के रूप में, श्री कल्की नारायण के रूप में निष्कलंक अवतार संभल नामक इस धरा पर 24 कोस की परिधि में, 24 कोस की परिधि में सुमति नाम की महिला के गर्भ से अवतरित होगा। और भगवान कल्की जिस घर में जन्म लेंगे उस गृह स्वामी का नाम विष्णुयश होगा। विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के यहाँ उनका अवतार होगा। श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है, एक श्लोक है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। यानी संभल का जो नाम है ये पुराणों में मेंशन है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया संभल में भगवान आएंगे, भगवान आ जाएंगे, ना 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 ना। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के यहाँ संभल नामक स्थान में भगवान का पूर्ण अवतार कल्की के रूप में अवतार लेगा। और जब भगवान कल्की के रूप में धरती पे आएंगे तो भगवान परशुराम पुनः धरती पे आकर के उन्हें शस्त्र प्रदान करेंगे और गुरु बृहस्पति उनको शास्त्र की शिक्षा देंगे। भगवान शिव उन्हें देवदत्त नाम का अश्व प्रदान करेंगे। ये सब पुराणों में लिखा है, ये सब पौराणिक कथाएं। यहाँ पर एक और मैं अहम बात आपसे करना चाहूंगी, जैसे आप भी देख रहे हैं समाज में अब नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है, जुर्म का बढ़ावा होना, लोगों में आपस में विश्वास टूट जाना और धोखाधड़ी, ये तमाम चीजें हैं। तो जब धर्म की स्थापना होती है तो ये कहा जाता है कि सतयुग आने से पहले कलयुग का अंत होगा, और जिस हिसाब से आज के युग में भी हम देखते हैं बहुत सारी नेगेटिविटी देखने को मिलती है। अभी कल्की धाम में आप इतना बड़ा शिलादान आयोजन कर रहे हैं, हवन हो रहा है, 108 कुंड है यहाँ पे। तो जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, शिलादान कर रहे हैं, और बाकी की जो जनता इसमें सहयोग करेगी और अपना भाग लेगी, किस तरीके से उनको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी? मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कल्की के इस धाम में जो आएगा
उसके समस्त संकट कट जाएंगे। जी क्योंकि जब मैंने ये संकल्प लिया था जी तो मीडिया जगत के लोग, धार्मिक जगत के लोग और पॉलिटिकल राजनीतिक जगत के लोग मेरी मजाक बनाते थे जी कि आचार्य प्रमोद कृष्णम भरी जवानी में पागल हो गए हैं। जी जो भगवान आया नहीं है उसका धाम कैसे बनेगा। जी मैं हमेशा कहता था कि भगवान के काज को सिर्फ भगवान ही करवाता है। जी और कुछ लोग कहते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम कल की धाम बना रहे हैं, ये गलत है। नो नो नो, मैं अपना एक मकान नहीं बना सकता, घर नहीं बना सकता, एक व्यक्ति पूरे जीवन में अपना एक घर नहीं बना सकता। भगवान का घर बनाने की हैसियत किसी की है? मेरी कोई हिम्मत और हैसियत नहीं है। जी मैं परमात्मा का आभार व्यक्त करता हूँ, कोटि कोटि उनके प्रति मेरी अपार श्रद्धा इसलिए है कि उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना। जी तो जो कल की धाम आएगा, कली काले कल की शरणम, जी हमारा स्लोगन है, कल की का अवतार, कलयुग का उद्धार श्री कल की अवतार, कलयुग का उद्धार श्री कल की अवतार। जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसके विषय में 125 सवैये लिखे हैं, उनके 10वें ग्रंथ में मौजूद हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जब पुराणों से पता चला कि भगवान का कल की अवतार संभल में होगा तो उन्होंने 125 सवैये लिखे, पूरी दुनिया सुने। उनके 10वें ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी है कि भल भाग भय संभल के, भल भाग भय संभल के हरजू हर मंदर आवेंगे, कल की अवतार कहावेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, अहिल्याबाई होलकर, जब कई सौ साल पहले अहिल्याबाई होलकर ने पुराणों में पढ़ा कि भगवान का अवतार संभल में होगा तो संभल को खोजा और संभल को आकर के उन्होंने कल की पीठ घोषित किया संभल को कि जब भगवान आएगा ये कल की पीठ है। और 2 नवंबर 2007 को देश के सभी संतों ने मिलकर के इस कल की पीठ पर कल की पीठाधीश्वर के रूप में मुझे सेवा दी। मैं उन संतों के चरणों में नमन करता हूँ, जिसमें बहुत से संत गोलोकवासी हो गए, साकेतवासी हो गए। पूज्यपाद हंस देवाचार्य जी, पूज्यपाद विश्व देवानंद जी, पूज्यपाद पायलट बाबा, पूज्यपाद माधव आश्रम जी महाराज, ये सब वो संत महापुरुष थे जो श्री कल की धाम से, जिनका आत्मीय लगाव था श्री कल की पीठ से। और मैं कल की पीठाधीश्वर होने के नाते आज उन सभी दिव्य आत्माओं को नमन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। मैं अपनी माँ को नमन करता हूँ, उनका भी एक सपना था कि कल की धाम का निर्माण हो, वो देखें। प्रधानमंत्री जी ने उनका जिक्र किया अपने उद्बोधन में, लेकिन आज वो नहीं है, पर उनकी आत्मा आज प्रफुल्लित होगी, आशीर्वाद दे रही होगी। तो उन सभी संतों को, उन सभी महापुरुषों को, उन सभी राजनीतिक लोगों को मैं आज श्री कल की धाम के निर्माण शुरू होने से पहले इस शुभ दिन पर सबका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जिन्होंने मेरा साथ दिया उनका भी आभार, जिन्होंने मेरा विरोध किया उनके लिए भी शुभकामनाएं। विरोध से एक बात मेरे दिमाग में आती है, जब कभी भी मैंने भी सुना है अपने घर में बचपन में, सनातन धर्म की अपनी भी खूबसूरतियां हैं, लेकिन जब भी कोई शुभ कार्य होता है या देवता भी यज्ञ करते थे तो असुरी शक्तियां जो है हमेशा विघ्न बाधा ये डालती थी। तो आपने इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त है तभी ये सारी चीजें संपन्न हैं, लेकिन आपको भी कुछ असुरी शक्तियों ने तो परेशान किया होगा, कुछ तो रोड़े आए होंगे। क्या थी वो तकलीफें और किस तरीके से आपने फिर भी अपने पथ पर अडिग रहे और आपने आज जो है हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम भी इसको विटनेस कर रहे हैं। आज इतना बड़ा यहाँ पर कल की महोत्सव होने जा रहा है और यहाँ पे इतना बड़ा महायज्ञ होने जा रहा है। जब शुभ दिन होता है ना, शुभ कार्य होता है, तो जो संघर्ष का जो संकट होता है और जो संकट काल का संघर्ष होता है, उसमें जो पाँव के छाले हैं ना, उनकी जलन स्वतः समाप्त हो जाती है। और पाँव के छालों की भी जलन समाप्त हुई और दिल के छालों की जलन भी समाप्त हुई। आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि सनातन की शिक्षा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, अपने पथ पे चले जाओ। श्री कल की धाम का एक मुख्य सूत्र है सत्य सनातन सर्वदा। भगवान कृष्ण ने गीता में उद्घोष किया था सत्य सार्थक सर्वदा। आज श्री कल की धाम के पावन धरती से मैं ये उद्घोष कर रहा हूँ, सत्य सनातन सर्वदा। सनातन का हमेशा ये ध्वज लहराता रहे और श्री कल की धाम पूरे विश्व को
प्रेम, करुणा, त्याग, तपस्या, बलिदान, सद्भावना, इनका संदेश देगा। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व और सत्य सनातन सर्वदा, यही 3 संदेश, उपदेश, निवेदन, आग्रह, ये मेरी प्रार्थना है। यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगी, इतना बड़ा आयोजन है और जो अतिथिगण हैं, कौन कौन से अतिथिगण यहाँ पर जो है शिरकत करेंगे? सबको आमंत्रित किया है। ये तो मेला है, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे जी। जिसकी श्रद्धा है वो आएगा। आज नहीं आया कल आएगा, कल नहीं आया परसों आएगा, परसों नहीं आया तरसों आएगा। आना तो है, जैसे राम मंदिर सबको जाना तो है, तो कल की धाम भी आना तो है। जरा गौर से सुनिए, आना तो है आपको, आचार्य जी भी यही कह रहे हैं, लेकिन मेरे चैनल भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के माध्यम से आपको पूर्ण दर्शन मैं कराऊंगी। आचार्य जी, मेरा आखिरी में आपसे ये निवेदन है कि मेरी जनता के लिए, पूरा संसार इस चीज को देखेगा, आपकी तरफ से, कल्कि भगवान की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई नया संदेश नहीं है। सनातन का अमिट, अमर और अद्भुत संदेश है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत। हे परमात्मा, सबका कल्याण कर, प्राणी मात्र की रक्षा कर, विश्व में शांति हो। और उसी का लक्षण है कि अमेरिका में ट्रंप जीत गए। ये सनातन की जीत है। जो सनातन को मिटाने की बात करते थे, सनातन को मानने वाले लोगों पे अत्याचार कर रहे थे, उनके खिलाफ ट्रंप ने आवाज उठाई। जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था बांग्लादेश में, तो पूरी दुनिया में गैर हिंदू अगर कोई नेता बोला तो डोनाल्ड ट्रंप है। सनातनियों का दिल जीत लिया ट्रंप ने, और हम ट्रंप की जीत पे भी बधाई देते हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ, हमारी टीम के साथ आपने इतना अच्छा शानदार इंटरव्यू दिया। सत्य की जीत हो, धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो, सनातन धर्म का यही नारा है।